आप सभी का फिर से स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और जैसे कि कोई भी लेटेस्ट फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट होती है तो मेरे चैनल पर पहले आती है। तो आज जो अपडेट आई है वो पेंशन को लेकर है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या तोहफ़ा दिया, तो अंत तक बने रहें। और जितने भी पेंशन भोगी हैं, जितने लोगों को पेंशन अभी कम आ रही है या पेंशन रुकी हुई है, उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये खबर पहुंचाइए, जिससे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए तय कर रहा है उसका हम भरपूर सहयोग करें, जिससे कि फ़ैसला हमारे हक में ही आए। तो EPS 95 पेंशन की होने वाली है मौज। एक बार में 3 गुना होने वाली है पेंशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है तोहफ़ा, तो ये मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट की राय इस पे। EPS 95 पेंशनर्स की होने वाली है मौज। कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। एक फैसले में कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान देने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की पेंशन एक बार में 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये बेसिक सैलरी तय की है। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा है तो भी आपकी EPS पेंशन फंड अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर ही कैलकुलेट होगा। तो ये है ना बढ़िया बात करेंगे EPS 95 पेंशन की होने वाली है मौज में क्या है वो असली मौज और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है, संसद में क्या इसका डिबेट डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से विपक्ष इस मुद्दे को उछाल रहा है संसद में। कर्मचारी पेंशन योजना की इस सैलरी लिमिट को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कर्मचारी पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी हायर सैलरी ब्रैकेट पर भी की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि EPS पेंशन फंड पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करना ज़रूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरा करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने का फैसला करता है तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, आइए इस बात को समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कोशिश कर रहा है पेंशन भोगियों के लिए। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी ये समझते हैं पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर से कह रही हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब सभी लोगों का साथ होगा तो पक्का हमारे हक में और हित में बात होगी। कर्मचारी पेंशन योजना की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से काम कर रहा है तो 14 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन 15,000 रुपये ही कैलकुलेट की जाएगी, चाहे वह कितने भी साल काम कर रहा हो, चाहे वो 20,000 रुपये या 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो। पुरानी फॉर्मूला के अनुसार 14 साल पूरे करने के कर्मचारी को 2 जून 2030 के करीब 3,000 रुपये EPS पेंशन मिलेगी। पेंशन कैलकुलेटर केवल फॉर्मूला सर्विस 15,000 से 70 गुना के ऊपर है। EPS 95 पेंशन की होने वाली है मौज के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे अधिक समय तक EPF में योगदान देता है तो उसकी सर्विस में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हो गई, लेकिन EPS पेंशन फंड की गणना 35 साल की ही हुई। ऐसे में उस कर्मचारी के वेतन का
333% ही बढ़ोतरी हो सकती है। क्या है ईपीएस का फंडा और फंड का पूरा मामला, ये समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2014 से अधिसूचना जारी कर कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन 2014 लागू की थी। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था और 2018 में केरल हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विवाद प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं को लेकर है। ईपीएस पेंशन फंड की लिमिट में हो सकती है बढ़ोतरी। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन्हें कम पेंशन मिलती है, क्योंकि वेतन 15,000 से अधिक होने पर भी ईपीएस पेंशन फंड की गणना अधिकतम 15,000 रुपये तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किसी भी संशोधन से पहले यह राशि 6,500 रुपीज़ थी। कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों को अनुसूचित मानते हुए केरल हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की रीट को स्वीकार करते हुए फैसला दिया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो जो भी हमारे पेंशन की डिमांड है, जिसके लिए संसद में, दिल्ली में आंदोलन चल रहे हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं, कई दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र हमारे पास विकल्प बचता है अपनी पेंशन को पाने का और सही पेंशन को पाने का, जो कि इन लोगों ने आके बंद कर दी है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर फिर से सुनवाई। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ईपीएस पेंशन फंड के 2019 के फैसलों पर पुनः विचार किया था और मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। केरल हाई कोर्ट ने आदेश के खिलाफ श्रम मंत्रालय और ईपीएफ ने याचिका दाखिल की थी। ईपीएफओ का मामला है कि इस उद्देश्य से पेंशन में 50 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर 25 अगस्त को जस्टिस ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी के बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को 3 सांसदों वाले बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया। मामला अभी भी लंबित है। तो अगर चैनल अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम एक साथ आएंगे तभी हमारे पक्ष मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे और हम सभी लोग पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।